और अब बात उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी की। आईटी ने उत्तर प्रदेश के 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। इसे ऑपरेशन बाबू साहब नाम दिया गया है। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली समेत तमाम जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह रेड चल रही है। आईटी के रडार पर कई भ्रष्ट नौकरशाह थे जिनके बारे में इनपुट इकट्ठा किया गया और आज सुबह 9 बजे तकरीबन 125 से ज्यादा इनकम टैक्स के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर इस रेड को अंजाम दे रहे हैं और जिसमें कई नौकरशाह भी शामिल बताए जा रहे हैं। यूपीकॉन से जुड़े ठेकेदारों पर इनकम टैक्स की यह छापेमारी फिलहाल जारी है। लगभग 6 घंटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 22 जगहों पर यह रेड जारी है। ऑपरेशन बाबू साहब 2 इसको नाम दिया गया था और इसके तहत कई भ्रष्ट नौकरशाह ऐसे थे जो इनकम टैक्स के निशाने पर थे। उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर, उनके फार्म हाउसेस पर इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन बाबू साहब 2, जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन 22 जगहों पर छापेमारी कर रही है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन बाबू साहब 2। और बिग बॉल के जरिए आपको बताते हैं कि किन पर और क्यों यह छापेमारी की जा रही है। आईटी डिपार्टमेंट का ऑपरेशन बाबू साहब 2, यूपीकॉन से जुड़े ठेकेदारों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह रेड फिलहाल उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों समेत दिल्ली में भी जारी है। उत्तर प्रदेश के 22 लोकेशन पर आईटी डिपार्टमेंट की यह छापेमारी आज सुबह से जारी है। लखनऊ, कानपुर समेत कई जगहों पर यह रेड की जा रही है। सुबह 9 बजे से एक साथ 22 लोकेशन पर 125 से ज्यादा इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने इस रेड को अंजाम दिया है। पिछले 6 घंटों से लगातार लखनऊ, कानपुर, दिल्ली में आयकर विभाग के ये छापे जारी हैं और इन छापों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों समेत बहुत कुछ मिलने का दावा किया गया। करीब 1 दर्जन भ्रष्ट नौकरशाह उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर थे और उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह छापेमारी की है। कौन कौन से वो विभाग हैं वो आपको बताते हैं। उद्योग विभाग जिस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उद्यमिता विकास संस्थान, 2 ऐसे विभाग अभी सामने आए हैं। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान और साथ साथ आपको बताते चले कि यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी यह छापेमारी की जा रही है। कंटिन्यूअसली इस रेड को अंजाम दिया गया है और इसी रेड पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ और दिल्ली से हमारे 2 संवाददाता उमेश पाठक लखनऊ से और जितेंद्र शर्मा दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले उमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बाबू साहब 2 रखा गया है। कई नौकरशाह ऐसे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के निशाने पर थे, उनको ध्यान में रखकर यह छापेमारी की गई है। क्या अब तक उन नौकरशाहों के नाम का खुलासा हो पाया है और उत्तर प्रदेश के कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर यह छापेमारी फिलहाल जारी है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में इस समय छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स की और इसमें तमाम जो नौकरशाह हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कानपुर के जो उद्योग विभाग के हैं राजेश सिंह यादव, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है। और माना यह गया है कि जो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि जो लैंड डील की गई थी, लैंड डील में अच्छे खासे जो रकम है उनको उन तक पहुँचाई गई थी। इसमें राजू चौहान और इसके अलावा देशराज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। देशराज कुशवाहा बाबू सिंह कुशवाहा का रिश्तेदार है जो कि बीएसपी सरकार में मंत्री थे, एनआरएचएम घोटाले में शामिल थे। उन दोनों के जरिए एक अकूत संपत्ति इन्होंने हासिल की है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन नौकरशाह और इस निशाने पर हैं। अभी इस समय हम जहाँ पे मौजूद हैं यूपीकॉन बिल्डिंग है। सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँची हुई थी इनकम टैक्स की टीम और यहाँ से तमाम दस्तावेज लिए हैं और उस दस्तावेज से में बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जो लैंड डील की गई थी उसमें कैश ट्रांजैक्शन किया गया था राजेश सिंह यादव को, तमाम अन्य अधिकारियों को। इसके अलावा जो राजू चौहान हैं और जो बिल्कुल उमेश, कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसको जब्त किया गया है और अभी भी ये रेड जारी है। जितेंद्र, पिछले 6 घंटे हो गए जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 125 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों के साथ इस रेड को अंजाम दे रही है। इन 6 घंटों में क्या कुछ बरामद हुआ है? इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई जानकारी आपको दी? कुछ पता चल पाया अभी तक?
जी बिल्कुल विपिन, देखिए तकरीबन एक दर्जन के करीब ये अधिकारी हैं जिनके यहाँ पर इस वक्त इनकम टैक्स की टीम सुबह से मौजूद है। 9 बजे से सर्चिस शुरू किए गए थे। उनकी जो कुछ संपत्ति है, जो वहाँ से बरामदगी हुई है, उसके बारे में फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पता चला है कि कई प्रॉपर्टीज़ के जो दस्तावेज हैं वो भी इनकम टैक्स विभाग ने सीज किए हैं। साथ ही कुछ कैश की बरामदगी की बात सामने आई। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है जो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि देर शाम तक इस पूरे मामले में, इस पूरी छापेमारी के अंदर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार इस बात की कई सारे तथ्य और नाम सामने आ सकते हैं, और जब ये रेड कंप्लीट होगी तो देखना होगा वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको ध्यान में रखकर ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। आप दोनों नजर बनाए रखिए, हम वापस लौटेंगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कानपुर में उद्योग उपायुक्त राजेश सिंह यादव पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा देखने को मिला है। राजेश यादव के करीबी राजू चौहान और देशराज कुशवाहा के ठिकानों पर भी फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह छापेमारी जारी है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की खबर बताई गई है। यादव परिवार की बड़ी लैंड डील्स के बारे में भी यह जानकारी मिली है, जिसके बाद यह रेड की गई है। राजू चौहान और देशराज के जरिए मिली यह जानकारी फिलहाल सोर्सेज ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े बड़े अफसरों पर है आईटी की नजर, इसीलिए ऑपरेशन बाबू साहब 2 को अंजाम दिया गया है। आपको डिटेल्स बताते चले, कानपुर में उद्योग उपायुक्त राजेश सिंह यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पता यह चला है कि बड़ी लैंड डील्स में ये लोग शामिल थे। राजेश यादव के करीबी राजू चौहान और देशराज कुशवाहा के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। देशराज कुशवाहा का कनेक्शन बाबू सिंह कुशवाहा के साथ भी जोड़ा जा रहा है। छापेमारी से यादव परिवार की कई बड़ी लैंड डील भी ऐसी हुई हैं जिनमें उनके दस्तावेज और उनकी इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। छापेमारी में आईटी को तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई लैंड डील्स में पैसे कमाए गए और उसको इन्वेस्ट भी किया गया। उद्यमिता विकास विभाग से जुड़े ठेकेदार और अफसर फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट की रेड पे उनके निशाने पर थे और मंगलानी ग्रुप के 3 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी की जा रही है। लखनऊ के गोमती नगर, सरोजनी नगर और फरीदी नगर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये रेड जारी है। लखनऊ ही नहीं बल्कि कानपुर, 2 अगस्त को भी कानपुर में राजेश यादव के ठिकाने पर रेड हुई थी और 1 महीने के अंदर दूसरी बार राजेश यादव के ठिकाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये रेड की गई है। और रुक कर रहे हैं अब अगली बड़ी खबर का। कानपुर के रावतपुर में भी चल रही आईटी रेड पर यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देशराज कुशवाहा के 2 ठिकानों पर फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। देशराज के कपली का फार्म हाउस में भी यह रेड चल रही है। एक्सेस कॉलेज के चेयरमैन भी हैं देशराज कुशवाहा। पूर्व बीएसपी नेता बाबू सिंह कुशवाहा के बेहद करीबी लोगों में से एक देशराज कुशवाहा और बाबू सिंह कुशवाहा वो शख्स हैं जिन पर मायावती सरकार के दौरान एनआरएचएम घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है और बाबू सिंह कुशवाहा का करीबी होने का कई बार फायदा भी देशराज कुशवाहा ने उठाया था और अब इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की रेड देशराज कुशवाहा के ठिकानों पर जारी है।